हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ ये मंजीत यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीसी सब्जेक्ट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली बीम में कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। आज का क्वेश्चन है स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। स्ट्रेस का निकालना यानी कंक्रीट और स्टील में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग इस समय आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं इस समय हम लोग, और आरसीसी में वर्किंग स्ट्रेस मेथड चल रहा है। ये चैप्टर वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ही है और इसमें इस समय सिंगली बीम स्टार्ट किए हुए हैं, उसके बाद डबली बीम फिर टी बीम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम हैज साइज 400 into 640 mm इफेक्टिव। एक बीम है जिसकी माप, एक धरन है जिसकी माप 400 into 640 mm है, यानी कि स्मॉल बी का वैल्यू दिया गया है 400 मिलीमीटर, स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया है 640 मिलीमीटर। यहां पर इफेक्टिव लिखा है। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि ये स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया है। यदि इफेक्टिव शब्द का यूज न किया जाता तो आप समझ जाते कि ये कैपिटल डी दिया गया है। उस केस में आपको इफेक्टिव कवर दिया जाता और कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस करनी होती है। इसके बाद क्या दिया गया, एएसटी दिया गया है आपको। एएसटी कैसे निकालेंगे? एएसटी के लिए 20 mm डाया का स्टील बार यूज किया गया है, नंबर ऑफ बार्स है 5। तो एक स्टील का एरिया निकालते हैं π/4 into 20 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार है 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से एएसटी आपको मिल जाएगा, यानी 5 into π इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये हो गया आपका 1570.79 मिलीमीटर का स्क्वायर। ईएसटी हो गया। और क्या दिया गया है? और आपको दिया गया है बेंडिंग मोमेंट 140 किलो न्यूटन मीटर। 140 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट 140 इंटू 10 की पावर, देखिए 140 किलो न्यूटन मीटर है, तो 1 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर 3 का हो जाएगा। तो 1 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कीजिए, मीटर को मिलीमीटर में कीजिए, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 हो जाएगा न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, और स्मॉल एम का वैल्यू 14 दिया गया है। फाइंड द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील। कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेस ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबल ज्ञात करना है आपको। तो इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है कि स्ट्रेस निकालने का कौन कौन सा स्टेप अप्लाई होता है, तो उसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जिस भी क्वेश्चन में स्ट्रेस पूछा जाए, यानी कि आपसे पूछा गया सिग्मा सीबी एंड सिग्मा एसटी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, सिग्मा सीबी और सिग्मा एसटी का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो यहां पर आप जब न्यूट्रल एक्सेस हम निकालते हैं तो क्रिटिकल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल बिना सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी का नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस ही सिर्फ निकालेंगे आप, क्रिटिकल नहीं निकालेंगे। जिस भी क्वेश्चन में सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी पूछा जाए उस क्वेश्चन को हम एक बैलेंस बीम मान के चलते हैं, बैलेंस बीम। ठीक है, तो एक्चुअल का फॉर्मूला क्या होता है, bx² इज इक्वल टू MASTD माइनस एक्स। और इस टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। b का वैल्यू कितना है 400, x² इज इक्वल टू m का वैल्यू 14 दिया गया है, इंटू AST 1570.79, d माइनस एक्स, d का वैल्यू है 640 माइनस एक्स। तो मैंने एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस आपको निकालना सिखा दिया है, कई लेक्चर में ये सब मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 400 x² by 2
अब इसको मैं शॉर्टकट में करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करके एक तरफ ही कर लूंगा सबको, ठीक है, क्योंकि आगे आपको सॉल्व करना आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। तो 2 से कैंसिल किया, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे पहले, 14 इंटू 1570.79, और ये माइनस में इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, प्लस 2199 1.06x माइनस इसके साथ गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आगे आपको आता है कैसे सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, उससे सॉल्व कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। ये प्लस माइनस दोनों मत लिया करो, सिर्फ प्लस लेके चला करो। तो आप इसको वैल्यू रख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। 4ac 4ca फोर AC हो गया प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट आंसर माइनस बी डिवाइड बाई 2a, 215.93 यानी 216 में आ गया। ये चेक कर लेंगे आप इसे, x का वैल्यू 216 मिलीमीटर आपका आ गया। कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो स्टेप क्या है सॉल्व करने का, x का वैल्यू आपको पता चल गया। अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। mr इज इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। देखिए mr को ही बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। बैलेंस के कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर ये वैल्यू रख देंगे हम 140 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू बी का वैल्यू है 400 इंटू एक्स का वैल्यू है आपका 216, सिग्मा सी भी यहां से हमें निकालना है, डी माइनस एक्स बाई 3 640 माइनस 216 बाई 3। ये सॉल्व आप कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जितना भी चीजें हैं इनको पहले एक बार में सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, 400 इंटू 216 डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 640 माइनस 216 डिवाइड बाई 3, ये आ गया। सिग्मा सी बी, तो सिग्मा सी बी बराबर क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा आपका 140 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई आंसर, ये आ गया आपका 5.70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा सीबी का वैल्यू बहुत इजी आपको सॉल्व हो गया। देखिए मैंने क्या किया, mr के स्थान पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू रख दिया, bx dx का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, इसको पूरा एक साथ सॉल्व किया तो इतना आ गया और सिग्मा सीबी लगा दिया मैंने। सिग्मा सीबी इज इक्वल टू इसी से डिवाइड हो जाएगा, इसी से डिवाइड कर दिया मैंने और ये सॉल्व कर दिया। अब आपको निकालना है सिग्मा st का वैल्यू, और सिग्मा st निकालने के लिए आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसको यूज कर लीजिए, तो वहां से आपको सिग्मा st मिल जाएगा। mr इज इक्वल टू सिग्मा st इंटू ए एस टी
इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। एम आर के स्थान पे वही वैल्यू रखेंगे 140 इंटू 10⁶। सिग्मा एस टी फाइंड करना है। ए एस टी का वैल्यू कितना है 1570.79। डी माइनस एक्स, डी का वैल्यू है 640 माइनस एक्स का वैल्यू है आपने निकाला है 216 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 140 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ये पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1570.79 इंटू 640 ब्रैकेट में करके माइनस 216 बाई 3 ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल कर देंगे तो ये आ गया आपका 892208.72। सिग्मा एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी से डिवाइड हो जाएगा 140 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 892208.72। सिग्मा एस टी यहां से निकल के आ जाएगा 140 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई आंसर 156.9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी कैसे निकालते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली बीम के लिए सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी कैसे निकालते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने क्या किया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकाल लिया, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का दोनों फॉर्मूला यूज कर लिया। चाहे पहले ये फॉर्मूला यूज करो चाहे पहले ये कीजिए, एक फॉर्मूले से सिग्मा एसटी निकल के आएगा, दूसरे वाले से सिग्मा सी भी निकल के आएगा। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।